13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ ही महाकुंभ 2025 का दिव्य भव्य आगाज हो जाएगा और 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन अमृत स्नान होगा। और अमृत स्नान में सबसे पहले पंचायती श्री महानिर्वाणी अखाड़ा अटल अखाड़े के साथ स्नान करेगा। और स्नान को लेकर किस तरह से स्नान का क्रम रहेगा, कौन कौन से अखाड़े कब कब स्नान करेंगे, किस क्रम में स्नान करेंगे, उन सब की जानकारी के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंचायती श्री महानिर्वाणी अखाड़े में और बातचीत करेंगे हम श्री महंत कृष्णागिरी जी महाराज से और उनसे पूरा क्रम जानेंगे कि किस तरह से अखाड़े स्नान करते हैं, कौन सा अखाड़ा कब स्नान करेगा और स्नान का क्रम क्या होगा। महाराज जी, आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है न्यूज़ वन इंडिया पर। हर हर महादेव। मैं ये जानना चाहते हैं कि 14 जनवरी को पहला अमृत स्नान होगा, तो उस अमृत स्नान में किस तरह से क्रम रहता है अखाड़ों का, और सबसे पहले कौन सा अखाड़ा स्नान करेगा और उसमें भी किस किस का क्रम रहेगा। हर हर महादेव। सबसे पहले मैं इस प्रयाग तीर्थ से और एक अनमोल तीर्थ की पावन धरा से आपके चैनल के माध्यम से जो भी श्रोतागण हैं उन सबको मंगल कामनाएं देता हूं कि माँ संगम, माँ गंगा, जमुना, सरस्वती निर्मलता रहे। देखिए, परंपरा से हमारे यहाँ सदैव रहा है माँ निर्वाणी अटल मिल करके पात्र होता है, फिर श्री निरंजनी पंचायती अखाड़े के साथ अन्य अखाड़े, जूना के साथ फिर बड़े अखाड़े। एक क्रम परंपरागत बना हुआ है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शासन और अखाड़े सब मिलकर के पारित किए गए हैं, आने जाने की व्यवस्था सुचारू करी गई है। और इस अलौकिक दिव्य नव्य और भव्य कुंभ में जो व्यवस्थाएं हैं, जो पर्व के महात्मा एक अलौकिक है। और शासन को भी बहुत बधाई देता हूँ कि माँ जमुना ने देर में जगह देने के बाद भी फिर भी प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं सुचारू करी हुई है। देखिए, ये कुंभ जो है शरीर को तप का है, पुण्य का प्रतीकात्मक फल है। आप कहीं भी रहें, शिव संकल्प मस्तु। हमारे यहाँ कहावत है कि अगर हम गंगा स्नान नहीं कर पाते और अपनी बाल्टी में भी गंगा, सिंधु, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा स्मरण करते पुण्य मिलता है। जब आप स्वयं आकर इस धरा पर स्नान करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना पुण्य फल और कितना रहेगा। रही अखाड़ों की बात, ये दसना नागा संन्यास परंपरा में सदैव से एक परंपरागत मेला रहा है, सुचारू व्यवस्था चल रही है। निरंतर गुरुदेव ऐसे कृपा करेंगे, हमारे इष्ट भगवान कपिल के सानिध्य में सभी महापुरुष स्नान करेंगे। अच्छा, ये बताइए महाराज जी कि सबसे पहले है वो पहले सन्यासी जो अखाड़े हैं वो स्नान करेंगे, उसके बाद फिर वैष्णव और उदासीन का चलेगा। दशनाम परंपरा में यही रही है कि सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े, जूना, निरंजनी, ये दशनाम संन्यास परंपरा नागा में आते हैं। संन्यास वो भी, लेकिन वो उदासी और वैष्णव संप्रदाय में आते हैं वो। तो इसलिए पहले सन्यासियों को होगा, फिर उनके बाद उनका स्नान होगा, क्रमबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से और व्यवस्थित तरीके से। क्या कितना समय निर्धारित रहता है स्नान का एक अखाड़े का? लगभग 40 मिनट प्रत्येक अखाड़े का दिया हुआ है, संख्या बल के आधार पर है। और प्रशासन ने इतना सुदृढ़ व्यवस्था करी हुई है कि प्रत्येक अखाड़ा इतने बजे अपनी छावनी से प्रारंभ करेंगे, इतने बजे इस चौक में पहुंचेंगे, इतने बजे संगम पहुंचेंगे। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण है कि इतने देर में हमने संगम खाली भी करना है। 40 मिनट सब मंडलेश्वरों को, भक्तों को स्नान करा करके, खाली करा करके, तब फिर, क्योंकि पीछे क्रमबद्ध दूसरे अखाड़े आ रहे होते हैं, तो किसी को व्यवधान न हो, शासन प्रशासन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, तो अखाड़े के सारे अधिकारी भी मौजूद होकर इस क्रम को निर्विघ्न और सब करते हैं। उसमें सबसे पहले जो स्नान करेंगे जब अखाड़े, तो उसमें पहले नागा सन्यासी करेंगे या आचार्य महामंडलेश्वर करेंगे, वो कैसे क्रम रहता है? उसमें सबसे पहले रहता है हमारे अखाड़े के भाला, जो अखाड़े के प्रतिमात्मक एक शस्त्र है, सूर्य प्रकाश, भैरव प्रकाश भाला रहता है। जब आचार्य भाला का पूजा करके जब प्रवेश करते हैं, तब नागा और आचार्य उसको स्नान करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप गए, आप चलेंगे, लेकिन जब तक भाला का प्रारंभ पूजा नहीं होगा कोई भी नहीं नहाएगा, क्योंकि इष्ट पहले नहाएंगे ना, तभी आपको पुण्य फल है। इष्ट नहाएंगे, इष्ट के साथ आचार्य गुरु जी तमाम मंडलेश्वर अपनी व्यवस्थाओं के साथ स्नान करेंगे, नागाओं के साथ स्नान करेंगे। तो यानी कि 40 मिनट का समय निर्धारित रहने वाला है स्नान को लेकर। तो ये जो अमृत स्नान है, ये 3 है, एक 14 जनवरी, 29 जनवरी मौनी अमावस्या और 3 फरवरी बसंत पंचमी। देखिए, सबसे पहले मकर का है, कल से हमारी सूर्य में परिवर्तन हो जाएगा। जब मकर में शुक्र आ जाता है तो खुशनुमा माहौल बन जाता है। जो पोष का महीना का जो है गलन है वो कम हो जाएगा। अमृत काल पर्व में मकर संक्रांति पर स्नान का प्रारंभ में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि कैसे घाट बहुत बड़ा बना दिया गया है, तो भीड़ होने पे भी शासन ने इतना प्रतिबद्ध किया, अच्छा किया हुआ है। फैल करके ना सकते तो समय भी कम बचेगा। अमृत काल के स्नान पुण्यदायी, फलदायी और
हृदय को साकार करने वाली है। ये तो ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पंचायती श्री महानिर्वाणी अखाड़े के श्री महंत कृष्णा गिरी जी महाराज, जिन्होंने पूरा हमें विस्तार से बताया कि जो स्नान होगा अखाड़ों का उसका क्रम किस तरह से रहने वाला है। पहले सन्यासी अखाड़े जो है वो स्नान करेंगे और उसमें भी सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा अटल अखाड़े के साथ स्नान करेगा। उसके बाद श्री निरंजनी अखाड़े का स्नान होगा, फिर जूना अखाड़े का स्नान होगा। तो इस तरह से सन्यासी के बाद फिर वैष्णव समुदाय के और उसके अलावा उदासीन जो अखाड़े हैं वो स्नान करेंगे। तो कुल मिलाकर स्नान को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं, फिर चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो या फिर अखाड़ों के स्तर पर हो। और इस स्नान में 3 प्रमुख स्नान जो अमृत स्नान है उसमें जो है अखाड़े स्नान करते हैं और ये पड़ेंगे मकर संक्रांति 14 जनवरी, 29 जनवरी मौनी अमावस्या और 3 फरवरी बसंत पंचमी। तो महाकुंभ के इस दिव्य भव्य नव्य अलौकिक और इंद्रधनुष से छटा बिखेरते हुए इस महाकुंभ में स्नान में आस्था की डुबकी लगने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।